नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजारातून गुरुवारी हापूस आंब्याची पहिली खेप अमेरिकेसाठी रवाना करण्यात आली। या पहिल्या खेपेमध्ये सुमारे 1200 किलो आंबे पाठवण्यात आलेत। गेल्या वर्षी मार्चच्या सुरुवातीलाच नवी मुंबई एपीएमसीमधून हापूस आंब्याची निर्यात सुरू झालेली होती, पण यावर्षी आंब्याचं उत्पादन कमी झाल्यामुळे निर्यात उशिरानं सुरू होतीये। अमेरिकेतील व्यापारी बराच काळ आंब्यांच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करत होते, परंतु आंब्यांची आवक कमी असल्यामुळे आतापर्यंत निर्यात करता आलेली नव्हती। आता आवक वाढू लागल्यानं टप्प्याटप्प्यानं निर्यात सुरू करण्यात येते। अमेरिकेसोबतच सिंगापूर आणि लंडनला सुद्धा आंबे पाठवले जात आहेत। या देशांमध्ये आंब्यांची निर्यात करण्यासाठी विशेष प्रक्रियेतनं जावं लागतं। मेरा कंपनी का नाम केबी एक्सपोर्ट्स जो है, प्रकाश खक्कर मेरा नाम है और हम लोग लास्ट 35 साल से ये जो बिज़नेस में है। और ये साल जो वॉर की सिचुएशन में ऐसी हालत है कि भाई एक्सपोर्ट जो करना मुश्किल जैसा ही है, क्योंकि एक तो मैंगो जो लेट आए और रेट भी ज़्यादा है। ज़्यादा रेट है कि भाई वो तो भी ये जो किसान लोग जो है उनको ये भी रेट कम पड़ रहा है, तो भी हम लोग जो दलाल के साथ मिलके करके अच्छे में अच्छा रेट देके और एयर फ्रेट क्रूड ऑयल की वजह से एयर फ्रेट इतना बढ़ गया है कि जो 350 रुपया किलो रेट पहले था वो आज की तारीख में 600 रुपया रेट हो गया है, ना डबल जितना ही रेट हो गया है। और वो रेट में हमको ये जो कैसे भी करके एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि क्या बिज़नेस हमारा है और हमारे भाई लोग उधर जो है उनको ये अल्फांसो मैंगो की टेस्ट चाहिए ही उन लोगों को, तो उनके लिए आज हम फर्स्ट टोकन शिपमेंट ये जो कर रहे हैं यूएसए के लिए। कितने क्वांटिटी में भेज रहे हैं? आज ये 1200 किलो जा रहा है, 500 450 डजन है। जब ये सब युद्ध वगैरह नहीं था तो कितने क्वांटिटी में माल आप यूज़ तो कर रहे थे? उस टाइम पे हमने नहीं तो 1200 टन एक्सपोर्ट किया है। टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है 2000 टन, जिसमें 1200 टन हमारा, यानी हम लोग सबसे हाईएस्ट में है। ये साल भी लगते कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट एयरलाइंस का मिले, मैंगो मार्केट थोड़ी स्वस्थ हो जावे और सामने रेट अच्छे मिले तो थोड़ा अच्छा ही काम करेंगे हम लोग। रेट्स में किस तरह की बढ़ोतरी हुई और क्यों इतना रेट बढ़ा है, उसका रीज़न क्या है? क्रूड ऑयल की वजह से एयरलाइंस वाले, ये क्या है, एयरलाइंसों को भी ओपन स्काई पॉलिसी है। ये सब फॉरेनर्स है। ओपन स्काई पॉलिसी में जो ये लोगों ने लूट मारी की है, बढ़ता है 10 रुपया तो बढ़ा दिया 20 रुपया, और उसमें भी मैंगो सीज़न आती है तो वो लोग बढ़ा ही देते हैं वो। तो ये सिचुएशन में गवर्नमेंट का हमको कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन होना पड़ेगा एयर फ्रेट कम कराने के लिए, तभी ये बिज़नेस चलेगा। क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, आज क्या है, किसान को जो ज़्यादा रेट मिलना चाहिए किसान को हम नहीं दे सकते, मगर ये एयरलाइंस वाले रेट लेके जाते हैं वो, तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या असर पड़ा है ओवरऑल? नहीं वही वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगा। ये जो पहले जो जितना था आपको फिगर्स पेड़ा से मिल जाएगी, मगर क्या है कि जो 500 टन जो जाता था माल, वो 200-300 टन वो एरिया वाइज जो ऐसे हो जाएगा, तो सब है। पहले आप गल्फ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते थे? हाँ, यानी हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आज हमें तो क्या है कि सिंगापुर भी जा रहा है हमारा, लंदन भी जा रहा है, अमेरिका भी ये जो जा रहा है, और ये गल्फ़ कंट्री में भी जा रहा है। फिलहाल गल्फ कंट्रीज में बंद है क्या? नहीं, 2-3 सेक्टर चालू है। अबू धाबी जो चालू है, शारजा चालू है, दुबई में जो थोड़ा थोड़ा माल जा रहा है, दोहा चालू है, वो इतने लिमिटेड सेक्टर जो चालू है वो। तो ये एयर के थ्रू जा रहा है? एयर के थ्रू हम लोग एयर के थ्रू कर रहे हैं। कोई लोग अभी 22C का कर रहे हैं प्लान, अभी तक कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सर, ये जो आज जो पहला शिपमेंट जा रहा है, ये पहला शिपमेंट है कि जो यूएस के लिए जा रहा है मैंगो का सीजन का? ये पहला शिपमेंट है, फर्स्ट शिपमेंट है, सीज़न का फर्स्ट शिपमेंट। पिछले साल कितना भेजा गया था लगभग यहाँ से अपने मुंबई से? नहीं, हमने यहाँ से 1200 टन किया था। वही यानी डिमांड जो है डे बाय डे डिमांड बढ़ती जाती है, और हम लोग तो बोले डिमांड बढ़े भी और किसानों को भी रेट अच्छा मिले। हमारा मेन, हम तो किसान बेस्ड कंपनी है, किसान का भी भला होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए सामने। मगर ये सबको कंट्रोल करने के लिए एयर फ्रेट के लिए जो है कि अभी गवर्नमेंट को इंटरवीन होना ही पड़ेगा कि 100 टन का जब ये एयरक्राफ्ट रहता है तो 30 टन जो है जिसमें हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जाना चाहिए मिनिमम रेट में। स्पेस तो दो आप और रेट भी वैसे दो। बाकी 70 टन्स में जिसमें डायमंड है, गारमेंट्स है, फार्मा है, उसमें आप कमा लो। हमारे से तो क्या वो एयरफ्रेट ज़्यादा मांग के जो करना वो ठीक नहीं है। तो सर, युद्ध का परिणाम है एक्सपोर्टर्स को बढ़े, वो बहुत हेवी। इसमें क्या जॉबलेस हो जाएंगे बहुत से लोग। जो हम लोग के 100 आदमी की टीम लगानी पड़ती है, आज सबको मना करना पड़ा है कि भाई 50% ही, कि जब काम ही इतना नहीं है तो क्या करेंगे वो।
और ये हमारे अच्छे आदमी लोग हैं कि वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है हमको।